आकर पाकिस्तान आने की कोशिश में मसरूफ है, तो ये उसकी भूल है। कर दिया। वैसे देखा जाए तो बेसिकली जो मैन पावर है वो चाइना के पास ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो अपनी अमेरिका में की हुई है, उनकी काफ़ी ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए फिर हो सकता है कि उनकी और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने इस लाइन में वाकई मेहनत की है और इस वक्त टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो वो हमसे बहुत आगे है। इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है हमें। ग्राउंड रियलिटी हम अगर मानेंगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती तो यही हाल होगा। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में हमने ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस हम आटे की लाइन में लगे, आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने बस। अपने मुल्क को नहीं संवारना। आपने ये नहीं संवारेंगे, मैं और आप मिलकर हम संवारेंगे। संवारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें लोग आने नहीं देंगे। ये सब बात है कि वहाँ पे बात दब जाती है। बोलने से आज आप बोल रहे हैं, वो आपको सुन के कल वो बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे। 75 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। 75 साल से हिस्ट्री है पाकिस्तान। जो मुल्क इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, गरीब बंदा अपनी आवाज़ कैसे निकालेगा? वो गरीब बंदा अपनी आवाज़ किस तरह निकालेगा? किस तरह? अब एक दिहाड़ीदार बंदा है 500,000 लेने वाला, एक दिन की दिहाड़ी पे उसको गुजारा है, वो किस तरह से बाहर निकलेगा? उन्होंने मुल्क की कंडीशन इस तरह से कर दिया कि आम बंदा नहीं निकल सकता बाहर। लगता है कि इंडिया कभी चाइना को टेक ओवर कर सकता? देखें, इंडिया जो है ना वो शुरू से अपनी जो है ना जनरेशन को लेके इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस है इन चीज़ों को लेके, ठीक है, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हर कंट्री को चाहिए कि उनके इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो इस चीज़ को सोचें और आगे लेके जाएं, हर चीज़ में आगे हों। तो मुझे तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे भी हो सकता है वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? आपको इतना यकीन क्यों है इंडिया के ऊपर? सर देखें, बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर वो आगे जाके सालों के कोई भी आगे नहीं गया और वो खुद से आगे होके वो ये बात कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो कुछ है तो सोच के बात कर रहे हैं ना। अब हमारी कंट्री में से क्यों कोई नहीं जाके बात कर सकता? इंटरनल का तो नहीं मुझे पता वो पहले किस तरीके से कैसे गए हैं जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जो चाइना जो है, चाइना भी माशाल्लाह सुपर पावर हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी आगे चला गया, तो वो भी इस बारे में तो उनको ज़रा सोचना चाहिए और यकीनन वो कोई नई चीज़ ले आएंगे इसके ऊपर भी, जिस पे कल को इंडिया फिर परेशान होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि चाइना ने यूके को बीट करके 5th इकोनॉमिकल सुपर पावर बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखें, इस बारे में मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ, उनकी जो क्या कहते हैं, हमें क्या सीखना चाहिए उनसे, इंडिया से जो 5th सुपर पावर बन चुके इकोनॉमिकल, यूके को पीछे छोड़ दिया। यूके एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप देखेंगे तो डेवलप कंट्रीज में से यूके इधर से कोई भी आपसे पूछो पाकिस्तानी से यूके जाना चाहेंगे, यूके जैसे कंट्री को बीट कर रहा है इंडिया। तो हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, हम अपना दुश्मन भी कहते हैं, तो इस सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखें जी, बात यह है कि बात सारी नीयत की होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में अब हर बंदे का ईमान इस पर डिपेंड करता है कितना ईमान है उसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के वाले से अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी आजकल हमें इतनी ज़्यादा अच्छी वर्कआउट करती नज़र नहीं आ रही है। ये तो है, महंगाई पे महंगाई ही है बहुत। तो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को? हमारी इंडस्ट्रीज देख लें कहाँ पर जा रही हैं। इसका तो आई कैन आंसर इट। आप पाकिस्तान से हैं वैसे? जी। आई कहाँ से है? आई एम फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची। मुझे लगा शायद आप ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तान से हूँ मगर मैं कराची से। तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इंडस्ट्रीज के हालात चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई जिसके हमें इन्वेस्टमेंट आई जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। मैं इस तरह की हूँ कि आई डोंट लाइक न्यूज़, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखती और इस तरह की चीज़ों में मैं अपना रुझान नहीं करती ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बैकवर्ड हूँ इसके लिए। ओके, चलिए लास्ट सवाल मेरा ये कि रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका रुपया देख लें, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नजर आती है हम लोगों को, और हर एक बंदा चाहता है कि हम इंडिया में जाकर इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि चीप लेबर मिल रही है यहाँ पर। क्या पाकिस्तान में चीप लेबर नहीं है? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बजट नहीं है? एक तो बजट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी आपको पता है किस तरह की है, महंगाई पे महंगाई दे रहे हैं
अब अगर थोड़ी सी से चीप करते तो फिर शायद कुछ। इंडिया की जो विकेटें होती थी वो तो डिफरेंट होती थी, मगर ये जाते थे जब बाहर से बेचारे ये फेस ही वो करते थे यार, इतना कोद में मगर दबे तोल रहा है। तोड़ने का मतलब ये कि आप अपनी क्रिकेट अच्छी करो। बोलता रहता तो मैं अक्सर ये पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। कितनी दफा वो बेचारा आउट हुआ। रब से दुआ है, रब से दुआ है रहे हमेशा, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पयंबर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय सियासत एक बार फिर खेल पर। इमरान खान ने तुम्हारी कौम में इतना जज्बा भरा कि वो मरी हुई से जिंदा कौम बन गई। ये कौम को जिंदा कर दिया है, पहले हम मुर्दा कौम थे। इमरान खान के लिए वापस से मर गई। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान को किस तरह का स्टांस अपनाना चाहिए, इस पर आईसीसी को किस तरह से कायल किया जा सकता है कि पाकिस्तान में ही करवाया जाए और भारत की जो गवर्नमेंट है उसे कायल किया जाए कि वो इजाजत दे अपनी टीम को यहाँ आने के लिए। अरे भूतनी, इंडिया को कायल करवाएगी, पहले अपने मुल्क को जो कायल हो चुका पूरी दुनिया में, बर्बाद हो चुका, उसको बचा ले। दुनिया में सबसे जलील मुल्क कोई है तो वो पाकिस्तान है। बात तो सही है। एशिया कप का जो इशू है उस पर इस एक्सपर्ट की राय सुनिए। भारत एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है, लेकिन अपना वर्ल्ड कप भी उससे वो खराब करेगा। पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आज बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। अब ये देखते हैं कि पीसीबी अपने जोर बाजू के अंदर किस हद तक दम ले आता है कि वो एशिया कप जो है वो अपने मुल्क के अंदर करवाए। पीसीबी में, और वो भी दम कहाँ से? मजाक है क्या? हलवा है क्या? हलवा पकाओ। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि भारत के मैचेस दुबई में हो सकते हैं कि दुबई में हो जाए, लेकिन क्योंकि उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इज्जत पे फर्क आएगा। पाकिस्तान की इज्जत और सिक्योरिटी का मसला। अरे भाई, तुम तो हर दिन इनसे बम बारूद से खेलते हो, तुम तो एटमी ताकत हो। और रही बात इज्जत, तो पाकिस्तान की कोई इज्जत है क्या? मैं तो शुरुआत से कहती हूँ पाकिस्तान की कोई इज्जत ही नहीं है यार। पाकिस्तान दुनिया में सबसे बकवास, सबसे घटिया मुल्क है। इनके एक्सपीएम को सिक्योरिटी मिल नहीं रही, लेकिन क्रिकेटर को सिक्योरिटी का इश्यू। 1 किलो मूंगफली में बिक जाते हैं तुम्हारे क्रिकेटर। बाबर आजम की कीमत सिर्फ आधा किलो प्याज है, 1 किलो भी नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो बहुत बड़ी जंग लड़नी है। हाँ, लड़ लो जंग, तुम सालों आपस में लड़ के मर जाओ और पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्रिकेट में इनको जंग लड़नी है और जंग में एक ही बात बोलते हैं, आई एम सॉरी बाबू। टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। पाकिस्तान 2023 का इंडिया का 50 ओवर का जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है उसको खराब करने के लिए भी पीसीबी फिर अपनी सरतोड़ कोशिश करेगा। अबे चाहे आदमी कितनी वहियात बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की वजह सिर्फ इनकी घटिया सोच, गंदी सोच है। ये वही है जो खुद आगे नहीं बढ़ पाए तो दूसरे बढ़ते हुए की टांग खींचने वाले, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा बेटा। पाकिस्तान के माबैन मजा आया। पाकिस्तान के अंदर अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अब ये पाक भारत जो सियासी टेंशन है उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकार किया। हर चीज में सियासत, और इंडिया की सियासत को क्या फायदा होगा? पाकिस्तानी जाहिल यहाँ पर वोट देने आएंगे मोदी जी को, जाहिल कहीं के। मसला सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है, सियासत नहीं है। और तुम्हारे देश में आने से पहले कोई परिंदा भी 10 बार सोचेगा कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इंडिया खेलने आ जाए। श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड भी भारत का साथ देने को तैयार। ख्याल रहे कि पीसीबी वाज़े तौर पर कह चुका है कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। कोई ख्याल नहीं रखता पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक इमरान खान की बस पोटी बनकर रह गई है, बदबूदार फड़ेली। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हठधर्मी पर कायम है। वाह मोदी जी वाह। सरबराह बीसीसीआई जय शाह पाकिस्तान में एशिया कप का एक भी मैच कराने के लिए तैयार नहीं। मोदी सरकार की जानिब से भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। वाह मोदी जी वाह। एशिया कप में पाकिस्तान के ना खेलने की धमकी से भी जय शाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ पड़ेगा पाकिस्तान को। तो चलिए अब आते हैं अपने फेवरेट जावेद मियादाद पर। वैसे एक खास बात बता दूं, आज जावेद भाई इंडिया के बारे में जहर नहीं उगलेंगे। आज जावेद भाई पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान है उस पर बात करेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दावेद भाई के सॉन्ग से। तो चलिए सुनते हैं दावेद भाई का दाना। कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पयंबर। आहा माँ वालो तुम खुशकिस्मत हो, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पयंबर। वाह वाह क्या बात है दावेद भाई, छा गए। अरे रब से दुआ है, रब से दुआ है रहे हमेशा, माँ का साया सर पर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर
इसके दम से पैगंबर। वाह वाह, छा गए दाविद भाई। माँ से नहीं है कोई जहां में बढ़कर, पीर कुतुब अब्दाल कलंदर, इसके दम से पैगंबर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। अब मुझे पता चला पाकिस्तान के आग का राज क्या है। दाविद मियादाद भाई का गाना दाना। डॉलर के बारे में बताओ कुछ दाविद भाई। जिस तरीके से मैं डॉलर को देख रहा हूँ कि इसके कितने पैसे जो रुपीज में कहाँ जा रहे हैं कि अल्लाह ना करे वो, ये अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, मातल्लाह, तुबान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इक्वली होल। अल्लाह ना करे तो आप लेने ता इंशाअल्लाह, मातल्लाह, तुबान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अज़म है मेरा कि मैं इस काम में जरूर करूंगा। मुंह से तूफानी निकाल कर बात कर ले भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। दाविद मियादाद को आया तलस पाकिस्तान की हालत पर, तो अब दाविद मियादाद ने फैसला लिया है कि ये पूरे पाकिस्तान भाइयों से एक डॉलर लेगा पर मंथ। कि मैं पूरी दुनिया में अपने भाइयों से कहूंगा कि $1 पर मंथ देना। इधर है मेरा 20 लाख रुपया। आज जो हालत पे हालत देख रहा हूँ ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। का कर्ज कहाँ से कहाँ चला जाएगा। कहाँ चला गया कल जा बहुत ऊपर चला गया, और हम पे ना करने वाले हो जाएंगे। चलो तो अब भीख मांगने पर दाविद भाई की लाइव सुन लेते हैं। लोगों अपने लोगों से भीख मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। मेरा पैसा मुझे दे दो। अगर मुझे प्रॉब्लम है, और जैसे मैंने कहा $1 पर दे दो मन, और आपने है ना अपनी है ना माशी जो है ना उसको ऊपर उठाना है। ऊपर नहीं उठेगी आपकी माती, बहुत भाली है। चल देते भली पली है। अबे तू मेरी नकल करता है। और फिर हमारे मुल्क में कि मैं पाकिस्तान को मेरी अपनी जितनी अकल से दुनिया जाने है। अरे दाविद भाई, आपकी अकल तो इतुती है, इतुती दलाती। और आज आहिस्ता 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 खजाना बिल्कुल चला गया, लोन भी चढ़ गया हमारे ऊपर। और प्यार मोहब्बत में, ओह प्यार मोहब्बत, पाकिस्तान है तो सब है। अरे वाह दाविद भाई, अगर पाकिस्तान नहीं है तो सब रोडों पे होंगे। पाकिस्तान है तो कौन। हमारे जो हमसाया मुल्क है वो इस टाइम इतने खुश हैं, वो कहते हैं जी आपस में लड़ी जाओ, हमें तो जरूरत नहीं जंग करने। देख रहे हैं क्यों कमेंट करते हैं सोशल में, उनको मजा आता है और इसमें कोई और दूसरा लॉजिक। सब दुश्मन ही खुश होंगे कि जब आप अपनी आवाम के जिस आर्मी ने जाके उनसे लड़ना था, वो तो हमारे ऊपर बंदूकें ताने खड़े हुए। तुम अपना घर ही नहीं बचा सकते, खुद का घर जिसमें तुम रह रहे हो उसको ही नहीं बचा सकते, तो मुल्क क्या बेइज्जती हो रही है। IMF कहे हम कर्जा भी नहीं देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम कर्जा नहीं देंगे। ये जो जीत गए इंडिया से, ठीक है, असला मुसलमान का जेवर है, यही लाहौरी अपने लाहौरी है जीप जमीन पर डाल के, यही है मुल्क है वो इस टाइम इतने खुश हैं, वो कहते हैं जी आपस में लड़ी जाओ, हमें तो जरूरत नहीं जंग करने की। अगर 1971 में बांग्लादेश खोया था, तो आप ये लगता है मुल्क भी हमने जो PDM हुकूमत है मुल्क भी सेल कर देगी। जो ये इंडिया कह रही कि हम उससे परचेज भी कर लेंगे। पहले मैंने काफी अर्सा पहले बात की, जब खान साहब को पहले पकड़ने आया था तब उन्होंने ये बात की थी। वो बहुत खुश हो रहे हैं चीज़ों पर। वो जाहिर है सब दुश्मन ही खुश होंगे कि जब आप अपनी आवाम के जिस आर्मी ने जाके उनसे लड़ना था, वो तो हमारे ऊपर बंदूकें ताने खड़े हुए। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। तो वो क्यों ना खुश होंगे। और जिस तरह 75 साल से इन्होंने आर्मी ने हमें कहा कि जनाब मोहतरमा फातिमा जना सिक्योरिटी रिस्क है, हम चुप कर गए। भुट्टो साहब सिक्योरिटी रिस्क है, हम चुप कर गए। अब पूरी अवाम और इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, हम कब तक इनकी बातें मानेंगे। हम बेवकूफ़ हैं। ओ पागलो, ओ जाहिल लोगो, हम भी पढ़े लिखे हैं, तुम पटवारी के पटवारी रह गए हो, तुम जाहिल के जाहिल रह गए हो। हमें पता है कि हमारा ये सिस्टम करप्ट है, जर्नल करप्ट है, जर्नल विस्की की बोतलों पे बिकने वाले हैं। ठीक है, मैं देखे हमारी एजेंसियां हमारे रखवाले हैं, इनको हमारी जान की हिफाजत करने के लिए हम अपने टैक्स के पैसों से पैसे देते हैं ना। हमारे बच्चे मजदूरियां करते हैं ना, हमारे बच्चे रिक्शे चलाते हैं, हमारे बच्चे रेहड़ियां चलाते हैं, हम उसका भी टैक्स देके इनके लिए सेव करते हैं, पैसे इनको देते हैं ना। हमसे इनसे ये तवक्को थी कि ये हमारी हिफाजत करें, ना कि इन्होंने डायरेक्ट जो गोलियां चलाई
आई हैं वो हमने आंखों से देखी हैं, वो हम पे चली हैं ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ठीक है। आपके सामने है जो कल रेंजर ने जो गोलियां चलाई हैं, जब मेरे सामने वो बच्चे जिसको दिमाग में लगी है गोली और उसका दिमाग का जो दिमाग हो रहा है वो आस पास के जो बच्चों पे गया है वो भी मैंने आंखों से देखा है ना। मुझे बताइए क्या हम पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान के हालात पैदा करते जा रहे हैं। पीडीएम अपने मफाद के लिए आवाम को मरवा रहे हैं, आवाम को डायरेक्ट आर्मी के साथ करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुल्क किधर जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं? बात सुने, आर्मी चुनिका की नहीं है जो पीडीएम के कहने पे आई थी ना। आर्मी खुद करप्ट है। मेरी बात सुने, कौन सा जनरल पाकिस्तान में है? सारे बाहर है ना, सारे बाहर है ना। वो पिज्जे के वो पापा जॉन फलाने जॉन किसने बनाए हुए हैं? पाकिस्तान को लुटा इन जनरलों ने है, सियासतदानों ने मिलकर लुटा है। सेफ इनको किया इन जनरलों ने ना। तो ये बिल्कुल अजीब सी स्टेटमेंट है अपने मुल्क के हालात के, जो भी जिम्मेदार किसी और मुल्क को ठहराना। आप इंडिया के रिजर्व्स देखो, इंडिया कहाँ तरक्की करके कहाँ पहुँच गया है, और अभी तक हम लोग इसी छोटी छोटी बातों पे लगे हुए, जलाओ गिराओ ये सब कुछ। हमें बजाय इसके कि इन चीज़ों से निकल के हमें अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए, ताकि जो हम अपने ये जो कंट्री के हालात हैं इसको बेहतर कर सकें। आटा देखे कहाँ पे पहुँच गया है। अब ये जितना भी जलाओ गिराओ हुआ है इसका तो आम पब्लिक पे इफ़ेक्ट आएगा ना। एक बंदा जिसके पास लैंड क्रूज़र V8 है उसको थोड़ी पता है कि आटा क्या किलो चल रहा है या मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया हुआ है। हमारी फॉरेन करेंसी आज इतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। कल जो रेट था फॉरेन करेंसी डॉलर का 288 था मार्केट में, ओपन मार्केट में। आज वही रेट 315 पे ट्रेड हो रहा है। मज़ा आया। तो इससे तो एक पॉलिटिशियन को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एक आम आदमी कितना नीचे चला गया हुआ है कि उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। और आप फिर बदवाएं देना इंडिया को, देखें वो तो कह रहे हैं इंडिया ने करवाया है। इंडिया दिन ब दिन तरक्की टेक्नोलॉजिकल वाइज आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO सारे इंडियंस हैं। वो तो अपनी एजुकेशन को कितना बूस्ट कर रहा है। आप आज हमारे गवर्नमेंट टीचर को देखें, उसका कैसा घर बना हुआ है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखें, वहाँ पे लोग नशे टीके लगा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हम लोगों को अपनी एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे मुल्कों को ठहराते रहें। कभी कंपैरिजन करें।